और चलिए अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो का। बात करेंगे आज डिप्रेशन की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा शख्स जो है वो डिप्रेस्ड है। बीते कुछ सालों में लोगों की मानसिक सेहत काफी बिगड़ गई है। मेंटल हेल्थ खराब होने की कई वजह है। अगर एक बार मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। अन्य बीमारियों की तरह डिप्रेशन की भी एक आखिरी स्टेज होती है। आइए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके डॉक्टर हैं, सीनियर साइकाइट्रिस्ट है कपिल कक्कड़ जी। कपिल कक्कड़ जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, डिप्रेशन होता क्या है? क्या स्ट्रेस भी डिप्रेशन होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस भी हैं, अब क्या वो डिप्रेस्ड है? डेफिनेशन क्या है डिप्रेशन की? सर, डिप्रेशन में फर्क होता है। अगर आप बहुत टाइम तक स्ट्रेस को लेते हैं और आपका कोपिंग अप मैकेनिज्म नहीं होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। डिप्रेशन के बेसिक होता है कि फॉर एग्जांपल आदमी का लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ, जब लाइफ के अंदर आदमी को अनसर्टेनिटी होती है या किसी तरह का फियर होता है या हेल्पलेस होपलेसनेस सिचुएशन होती है, जब आदमी को लगता है कि वो लाइफ के करंट सर्कमस्टांसेस से कहीं ना कहीं उभर नहीं पाएगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उस जाल के अंदर फंस जाता है, उस सोच के अंदर फंस जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाती है। और ये जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा उस एक्सट्रीम में चला जाता है तो उसकी वजह से बहुत अलग अलग साइकेट्रिक डिजीजेस जैसे बाइपोलर भी हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिक भी हो सकता है। वो बहुत ही अलग तरीके की लेवल पे भी आदमी जा सकता है। बट नॉर्मली जो डिप्रेशन है, अगर आप लेवल 1 लेवल 2 डिप्रेशन कहे, वो बहुत लोगों को होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है और चला जाता है। बट अगर वो 2 हफ्ते से ज्यादा हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मजबूती आदमी के दिमाग में पकड़नी शुरू कर देता है, जहां पे आदमी अपने आप को रीइंफोर्स करता रहता है अपने सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से कि वो कोप अप नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं उसका जिंदगी में हो सकता, उसकी जिंदगी मुसीबत भरी है, अनसर्टेनिटी है। इस तरह के जब नेगेटिव ख्याल उसके दिमाग में दिन रात आते हैं तो उसकी वजह से उसको फिर नींद भी नहीं आती, वो खाना भी कम खाएगा, तो इस तरह से उसका डिप्रेशन वहां पे से बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे अभी हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं यहाँ पे सर, आप बोल रहे हैं कि नींद नहीं आना, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे फेमस लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, लेकिन वो बताते हैं कि उनका बेड से निकलने का मन ही नहीं करता। मतलब नींद नहीं आने जैसा सीन नहीं है यहाँ पर, मतलब बेड पर ही हैं, सो ही रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, हताश महसूस कर रहे हैं, निराश महसूस कर रहे हैं कि बेड से बाहर ही नहीं निकलना। देखिए, बेड से बाहर ना निकलना और नींद आ जाना, आप ऐसे लोगों से अगर आप पूछेंगे कि रात को क्या उनको अच्छी नींद आती है तो उनको कभी अच्छी नींद नहीं आएगी रात को। वो सिर्फ पूरा टाइम बिस्तर में बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे और वहां पे उनको लगेगा कि जैसे उनकी कहीं ना कहीं थकावट दूर हो रही है, पर उनके जो मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमेशा चलते रहेंगे, तो इस वजह से उनको नींद नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, जब एंग्जाइटी होती है, जब एंग्जाइटी होती है वो भी आदमी को एक सिवियर डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाती है। कि एंग्जाइटी में क्या होता है कि आदमी को फ्यूचर से रिलेटेड कि अब ये होगा नहीं होगा, अभी मैं इस चीज में कामयाब हो पाऊंगा नहीं, वो सब कुछ कर रहा होता है बट फिर भी उसको वो वाले उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, या वो अपने आप से कुछ ज्यादा उम्मीद लगा के बैठता है, या उसको दूसरों पे उम्मीद कम होती है। जब ऐसा भी सिचुएशन होता है तो ऐसे लोगों को भी फिर नींद नहीं आती। पर एक बात तो पक्का है, जब आदमी डिप्रेशन में होता है उसको नींद नहीं आती, उसको सुकून की नींद नहीं आती। हाँ, हो सकता है वो नैप थोड़ा बहुत टाइम ले ले, पर ज्यादातर वो सिर्फ एक लेटे मतलब हुए मुद्रा में हो क्वालिटी ऑफ सकता है। स्लीप जो है वो आपकी नहीं रहती है, चाहे आप पूरा दिन बेड में है लेकिन उसके बावजूद भी आपको नींद जो है वह अब नहीं इसके आती अंदर है। मैं आपको थोड़ा सा आपके दर्शकों को, अब जैसे एक होता है बाइपोलर, जैसे अब आपके आई थिंक जो यो हनी सिंह है उसने बोला है अपनी डॉक्यूमेंट्री राइट राइट। वगैरह में कि बाइपोलर, अब बाइपोलर में क्या होता है, बाइपोलर में आदमी कुछ टाइम के लिए जैसे 15-20 दिनों के लिए हाइपर एक्टिव हो जाएगा, फिर 15-20 दिनों के लिए वो बिल्कुल ही, जैसे अभी आपने बात करी कि वो बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा, लेटे रहेगा, तो उसकी एक बॉडी की साइकिल हो जाती है।
और वो उसी साइकिल पे, तो जब एक्टिव होगा तो बहुत एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल पैसिव होगा तो बिल्कुल पैसिव रहेगा। तो इस तरह की भी चीजें हो जाती हैं। तो वो होता है जब सिवियर डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा स्किज़ोफ्रेनिक हो जाता है, या इस तरह की चीजें फिर निकलनी शुरू होती है, या बाइपोलर की तरफ आदमी को ले जाती है। डॉक्टर कपिल, आज भी हमारे समाज में एक टैबू ही कहूंगी मैं इसे, क्योंकि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है और पहले तो एक्सेप्टेंस कि आप डिप्रेस्ड हैं, और फिर डिप्रेस्ड होने के बाद बहुत सारे लोग इस उलझन में पड़ जाते हैं कि भाई पागलों के डॉक्टर के पास हम जाएंगे, तो क्या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं, या फिर साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? नहीं, मतलब मैं आप आपको कौन पहले से क्लियर लेवल में कर आप दूं, बोलेंगे? मैं जी। एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ। हम्म। अब साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट में क्या फर्क होता है? अगर आपको डिप्रेशन है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, जो चीजें आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है और आपका कोपिंग अप मैकेनिज्म है, आप उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उसमें साइकाइट्रिस्ट आपकी हेल्प नहीं कर सकता, राइट? जहां पे आपको सिवियर डिप्रेशन हो गया, जैसे बाइपोलर होगा, स्किज़ोफ्रेनिक हो गया, तो उस केस में आपको साइकोलॉजिस्ट की इसलिए जरूरत है, काउंसलिंग वगैरह की, पर उसके साथ आपको साइकेट्रिस्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि फिर आपकी मेडिकेशन चालू हो जाती है। मेडिकेशन मतलब रात को नींद की गोली, उसके बाद आपको ब्रेन के जो आपके जो लेवल्स ऑफ केमिकल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए मेडिकेशन वगैरह चाहिए होगा, जैसे आपका सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, गाबा हो गया। तो इस तरह के जो इतने केमिकल्स होते हैं, तो वहां पे आपको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। बट अगर आप उस लेवल पे नहीं हो, तो साइकोलॉजिस्ट का बेसिकली बिहेवियर से रिलेटेड काम होता है, जहां पे अगर आदमी को चाहे रिलेशनशिप इशू है या डिप्रेशन उसको अनसर्टेनिटी की वजह से है, जो चीजों पे वो कंट्रोल कर सकता है। जहां चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वहां दवाइयों का सहारा लिया जाता है, और दवाइयां आपका साइकाइट्रिस्ट देता है। डॉक्टर कपिल, रीजन क्या है? मतलब डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है हमारे देश में, नहीं पूरे विश्व में ही अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? क्या इसके पीछे रीजन बी-फ्रेंडिंग है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा, लेकिन एक्चुअली एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, वेंट आउट नहीं कर रहे हैं? देखिए, बातचीत से ज्यादा इसमें यह है कि आप सोशल मीडिया में क्योंकि कनेक्टेड हैं, और हर आदमी सोशल मीडिया में आज की डेट में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स अपनी डालता है, तो हर आदमी को लगता है कि वही दुनिया का सबसे दुखी आदमी, और सब कुछ उसके आसपास दुनिया बड़ी सुखी चल रही है। राइट। और कुछ टाइम बाद उसको ये भी पता चलेगा कि यार, जिसको मैं सोच रहा था बड़ा हैप्पी कपल है, इनका तो डिवोर्स हो रहा है। वो मैं सोच रहा था यार वो तो बाहर जा रहा है, अब उसके साथ ये हो रहा है। तो कहने का मतलब है, जब आप सोशल मीडिया में हैं, और सोशल मीडिया में आपका एक फ्रेंड तो नहीं होता, आपके पास होंगे 500, 1000, 1500 जितने, तो आप जो भी लोगों की देखेंगे, वो हर आदमी अपनी पॉजिटिव लाइफ डालता है, कोई नेगेटिव नहीं डालता। और वो लोग भी इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको भी सोसाइटी से एक्नॉलेजमेंट चाहिए, क्योंकि वो खुद भी डिप्रेशन में है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हम सब डिप्रेशन में है। जब आदमी सोशल मीडिया को ज्यादा ऑपरेट करता है, जब वो ज्यादा लाइक्स की बात करता है, तो मैं अभी इन्फ्लुएंसर्स की नहीं बात कर रहा, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। उसका होता है कि उसको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से वो लव अफेक्शन सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो लव अफेक्शन सपोर्ट वो बाहर देखता है। तो चाहे वो अंदर से डिप्रेस हो सकता है, अपने आप से नाखुश हो सकता है, बट वो इस तरह का अपना सोशल मीडिया चैनल्स में वो उसमें डालेगा, अकाउंट्स में अपनी फोटो, जैसे वो सबसे जिंदगी का सबसे खुशी आदमी या औरत है। तो वहां पे जो दूसरे लोग भी हैं, जो कि लाइफ में भी इतने खुश नहीं है, उनको लगेगा कि ये वाला आदमी बहुत खुश है। उनको अंदर की बात नहीं पता कि जो आदमी या औरत जो वो भी अपनी पिक्चर डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, उनको भी दुनिया से क्या चाहिए? एक्नॉलेजमेंट, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो खुद भी डिप्रेशन की साइकिल में फंसे हुए हैं। तो जो डिप्रेशन जैसी चीज है आज की डेट में, जैसे आपने पूछा था, ये बहुत नॉर्मल है। जिस तरह आदमी को फ्लू होता है, जिस तरह आदमी को कहीं ना कहीं वायरल होता है, तो ये उस तरह की चीज है। अब क्या है, जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आप देखेंगे हर आदमी, आपके व्यूअर्स के लिए, कि हर आदमी की 5 साल की साइकिल में लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा ऊपर या नीचे होना शुरू हो जाता है। तो 5 इयर्स की अगर आप साइकिल मानेंगे, तो हर 5 इयर्स में आपकी एक स्टेज आएगी जहां पे शायद आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आप अपने आप को उस चीज से बाहर निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा, या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बाहर निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा। अगर नहीं निकाल पाते, तो आपको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत
पड़ती ठीक है, है, चाहे ठीक है साइकोलॉजिस्ट के डॉक्टर पास भी कपिल, मैं जाते हैं तो आपसे ग्रीफ साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकिल के बारे में भी पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, दीपिका जयपुर से हमारे साथ जुड़ी है। दीपिका, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर से। सर हम ये डिप्रेशन के कितने फेजेस होते हैं और हमें कैसे पता चले कि हम डिप्रेशन में चल रहे हैं? डॉक्टर कपिल, आप तक सवाल पहुंचा या मैं रिपीट करूं? नहीं, आप प्लीज रिपीट करिए, मुझे नहीं आवाज ठीक से आई। कितने फेजेस होते हैं डिप्रेशन के और कैसे पता चले, हम रिकॉग्नाइज कैसे करें कि हमें डिप्रेशन है? ओके, देखिए सबसे पहला जो अगर आप फेज देखेंगे, सबसे पहला फेज होता है नेगेटिव थॉट्स आना आदमी के अंदर। दैट इज द फर्स्ट थिंग कि आदमी में नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाती है। वो नेगेटिव थॉट्स आदमी को, फेज 2 क्या होगा? फेज 2 होगा आदमी खाना वगैरह अपना कम कर देगा, कम खाएगा, लोगों से कम इंटरेक्ट करेगा, सोशली वो कम अपने आप को लोगों से दूर करना शुरू कर देगा और वो अपने शेल में आना शुरू हो जाएगा। तीसरा डिप्रेशन का होगा कि जब वो एक कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा कोसना शुरू कर देगा, उसको गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाएगा, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाएगा, वो किसी से बात आदमी नहीं करना चाहेगा और वो कहीं ना कहीं लोगों के बारे में भी नेगेटिव बोलेगा और उसकी पूरा का पूरा जो इंटेंसिटी नेगेटिविटी का है वो बहुत बढ़ जाएगा। उसको नींद भी नहीं आएगी और उसको कोई भी कुछ कहेगा और वो कुछ काम वगैरह भी उसके साथ वो नहीं कर पाएगा। स्टेज 4 होगी जब आदमी बिल्कुल ही एक तरह से हताश मोड में चला जाएगा और एक तरह से वो जिंदगी से हार मान लेगा। उसके अंदर फिर सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर हो जाएगा कि मेरे, अगर मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा तो शायद मेरे घर वालों के लिए ज्यादा अच्छा है, तो वो सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने। तो आप ये मान के चल सकते हैं, जैसे आपके कॉलर ने पूछा, कि इसकी 4 से 5 स्टेज होती है और वो 5वीं स्टेज जैसे मैंने वो आपको कितनी शुरू में सीवियर कहा। है? सर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इससे जुड़ा पूछना चाहूंगी, सवाल बहुत जरूरी है। जब साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते तो वहां पर ग्रीफ साइकिल को लेकर जो है समझाया जाता है कि ग्रीफ साइकिल रहता है और उस स्टेजेस में अगर हम किसी के साथ रहें, अगर फैमिली ही साथ में रहे, सुने सिर्फ बात को, तो शायद डिप्रेशन ना हो। ये ग्रीफ साइकिल क्या होता है? नहीं, देखिए ग्रीफ साइकिल, अब जैसे अभी ये जो मर्डर केस हुआ, जैसे वो ये साहिल नाम था, ये है ना, अब इसका ग्रीफ ही इसका इशू था क्योंकि अपनी मदर से बात करता था। अगर आप देखेंगे उस केस स्टडी को, वो अपनी मदर से बात करता था। अब क्या होता है कि जब आपको ग्रीफ होता है, जब आपकी लाइफ से मान लीजिए कोई बहुत नियर एंड डियर वन चला जाता है, और शुरू में ग्रीफ क्या होता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, राइट, अब नॉर्मली क्या होता है, आपकी ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं, ऊपर वाले ने इतना अच्छा हमारी ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग करी हुई है कि 1, 2, 3 दिन के बाद वो जो नर्व सेल्स जो कम्युनिकेट करते हैं, मैं इस आदमी के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, उनका जो लिंक आपस में कम्युनिकेशन का डेंड्राइट्स के थ्रू होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। और जब वो कम होना शुरू हो जाता है तो आदमी आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीफ से निकलना शुरू हो जाता है। पर जब आदमी को, हम कहते हैं, बहुत ज्यादा झटका लग जाता है और वो अपने उसी के बारे में सोचता रहता है, तो वही जो नर्व सेल्स का कम्युनिकेशन है, न्यूरॉन्स का, वो जो ऊपर वाले ने उसको करा कि वीक होना है, वो उसको वीक होने नहीं देता। वो उसी के बारे में सोचता रहता है और उसको लगता है कि वो आदमी अभी भी उसके साथ है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी को हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं, उसको डिल्यूजन होने शुरू हो जाते हैं, उसको लगता है वो जो डिपार्टेड सोल है अभी भी उसके आसपास है, वो उसको स्मेल करना शुरू कर देता है, उससे बात करना शुरू कर देता है। जैसे आपने साहिब वाले केस में भी देखा, वो अपनी मदर से चैट कर रहा था। या आपने कई बार देखते हैं कि इतना ग्रीफ हो जाता है कि डेड बॉडीज के साथ भी आदमी कुछ टाइम, 1-1 हफ्ता तक रह लेता है, और जब किसी को पता चलता है तो वो पता चलता है। तो ये जो इस तरह की चीजें होती है, पर नॉर्मली जो ऊपर वाले ने हमारे ब्रेन को ऐसे स्ट्रक्चर किया हुआ है कि ग्रीफ साइकिल हमारी लाइफ तो में जो ये आती ग्रीफ है। साइकिल जो हम जिक्र कर रहे हैं जिसका, डॉक्टर, इस ग्रीफ साइकिल में अगर आपको इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, इमीडिएट हेल्प मिल जाए, तो क्या ऐसे चांसेस होते हैं कि शायद डिप्रेशन तक बात ना पहुंचे? 99%। देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। अगर हमें वो काउंटेनेंस, अगर हमें सपोर्ट, हमें 5, 6, 7 अगर लोग आ जाते हैं हमारे पास, हमें 5, 6, 7 लोग नहीं चाहिए, उसमें से अगर 2 लोग भी हम चुन के हम उनसे कनेक्ट उस टाइम हो सकते हैं, यार ये आदमी पते की बात मेरा रिश्तेदार कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, या कोई आदमी उसको रियलाइज करे कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है, वो रिलेट कर पाए, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखिए जब ग्रीफ साइकिल होती है, आदमी की खुद सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। राइट। तो उसको सोचना
समझने की जो क्षमता है वो दूसरे लोगों के इंटरेक्शन से, जहां पे वो अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करना शुरू करे। अगर वेंट आउट नहीं भी करता तो वो इंटरनलाइज करना शुरू करे दूसरों की लाइफ सिचुएशन से, जब उनके साथ हुआ था तो वो भी उस चीज से निकले, तो वहां पे उसको कॉन्फिडेंस मिलता है ब्यूटीफुल कि सर, ये हाँ मैं बहुत निकल इंपॉर्टेंट सकता है हूँ। ये ग्रीफ साइकिल के दौरान जो इमोशनल सपोर्ट की बात की। हमारे साथ एक कॉलर अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। अशोक जी, अपना सवाल बताइए। चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे कॉलर के साथ। यहाँ पर सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने, हमारे साथ पुष्पा एक कॉलर सर जुड़ी हैं। पुष्पा जी, अपना सवाल बताइए संभाजी नगर से। जी हाँ, मेरा सवाल है। मेरे को दो लड़के हैं, मैं अब वो दोनों भी लड़के अलग अलग रहते हैं। मैं अकेली रहती तो मेरे भी ख्याल क्या आता आत्महत्या करने का, ऐसा लगता आत्महत्या करूँ मैं। ठीक है। अलग रहती मैं, अलग रहती मैं, अकेली रहती मेरे दिन भर मेरे को ऐसी ये होता। डॉक्टर कपिल, यहाँ पर कॉलर का कहना है कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या अगर आप इमीडिएट हेल्प बताएंगे कि क्या करना चाहिए? नहीं, इनको इमीडिएटली अपने आसपास इनको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। अगर इनको वो वाले थॉट्स आने ज्यादा शुरू हो गए तो इनको बेसिकली पहले साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। शायद वो इनको कोई एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह देंगे, उससे वो वाली चीज पे जब काबू आएगा तो वो ही साइकेट्रिस्ट इनको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजेंगे, जहां पे और या ये चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी, जहां पे वो कोपिंग अप मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनको ये जिसके लिए भी पूछ रहे हैं इनको उसके लिए इमीडिएटली एक साइकेट्रिस्ट के पास सबसे पहले लेके जानी चाहिए। मेडिकेशन जितनी जल्दी आज या कल में शुरू हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी ये रीइंफोर्स होते रहेगी ये आदमी को उतना ही तंग करते रहेगी। और कई बार सुसाइडल थॉट्स में क्या होता है कि आज मान लीजिए आ गई, उसके बाद फिर डिसअपियर हो गई और फिर वो 15 दिन बाद फिर आई, पर 15 दिन बाद आई तो वो 2-3 दिनों तक आदमी या मान लीजिए शुरू में चले मान लीजिए 2-4 घंटे तक रही, उसके बाद फिर डिसअपियर हो गई, फिर वो कुछ दिनों तक आएगी वापस। तो ऐसे ऐसे करके चेन बनते रहती है। जब वो चेन बनते रहते हैं फिर इवेंचुअली आदमी इतना बड़ा स्टेप लेता है। तो कई बार जब हम सोचते हैं कि किसी ने सुसाइड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट एट दैट मोमेंट किया, वो कभी नहीं होता। इससे पहले आदमी के ऊपर बहुत बारी उसने इस बारे में सोचा होता है, सब कुछ किया होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साइकाइट्रिस्ट से मिलके एंटी डिप्रेसेंट्स को लेना जरूरी। डॉक्टर कपिल, ये सुसाइडल स्टेज पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रिंस हमारे साथ कॉलर मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। प्रिंस, अपना सवाल पूछिए। प्रिंस, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मेरा सवाल ये है कि मैं 10-12 साल पहले बीटेक इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। यस मैम। जी जी जी। प्रिंस, अपनी जो टीवी है उसे म्यूट कीजिए ताकि आप यहाँ से आपको ऑडियो आ सके। लेकिन उसके बाद वो मुझसे छूट गई थी। लेकिन आज भी जो प्रोफेसर मुझसे बातें करते थे, जिस परेशानी के कारण छुट्टी, चलिए एक बारी प्रिंस से फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टीम से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ फिर से कनेक्ट कीजिए। सर, हम बात कर रहे थे स्टेज ऑफ सुसाइडल थॉट्स। जब अलग अलग स्टेज हम डिप्रेशन की जब बात करते हैं, शुरू में जो फीलिंग रहती है वो निराश और हताश महसूस करना, ये सुसाइडल थॉट्स जो है, क्या ये लास्ट स्टेज रहती है? बिल्कुल। अगर आप देखें शुरू में हताश निराश से पहले शुरू होता है, ट्रिगर होता है आपका नेगेटिव दिस थिंग, और जो नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट प्रोसेस आने शुरू होते हैं। और वो नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट प्रोसेस कब आते हैं? जब आपकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि अब आप कहीं ना कहीं उससे हार रहे हैं और आपके पास काबिलियत नहीं है कि आप उससे उभर पाएंगे, आप उस सिचुएशन से निकल पाएंगे या उस सिचुएशन से आप जीत पाएंगे। तो जब ये नेगेटिव थॉट से शुरू होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको निराशा हताशा की तरफ उसकी इंटेंसिटी बढ़ते रहती है और वो फिर आपकी माइंड, बॉडी, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस हर जगह इंपैक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे होता है
कि भाई कैंसर होता है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, वैसे ही आपका जो डिप्रेशन है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे ब्रेन के अंदर अलग अलग चीजों में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, और उसी की वजह से आदमी को फिर नींद वगैरह नहीं आती है, वो खाना कम खाता है या खाना ज्यादा। अगर आदमी खाना ज्यादा खाता है तो इसका मतलब है फूड हैज बिकम अ स्ट्रेस बस्टर। तो जब वो होता है तो वो उसको ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है, वो ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है, आदमी में इंडोलेंस और स्ट्रेस लेजीनेस ईटिंग आप करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर, हमारे साथ अशोक कुमार आगरा से कॉलर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, अपना सवाल बताइए। नमस्कार जी, रात को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। लेफ्ट साइड में, कान के पास लेफ्ट साइड में वाइब्रेशन से होता है। डॉक्टर कपिल, कॉलर का यहाँ पर कहना है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन फील होता है। उनको अगर वो है उनसे आप पूछिए उनको ऐसा फील क्यों होता है, डिप्रेशन है क्योंकि उनको नींद नहीं आती है। इज दैट द रीजन व्हाई ही सेज डिप्रेशन फील होता है उनको थॉट्स क्या आती है जब वो रात को सो नहीं पाते हैं? अगर वो है आपके साथ अशोक जी, अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड है तो एक बार आप बताइए कि रात को जब आपको नींद नहीं आती तो क्या थॉट्स आते हैं, क्या फीलिंग रहती है उस वक्त, और इनकी एज क्या है? और अपनी एज भी बताइए अशोक जी। नींद नहीं आती है, और ये जो कान के साइड में वाइब्रेशन से होता है उसकी वजह से और नींद नहीं आती है। टीम, एक बारी प्लीज आप कनेक्ट कीजिए, आवाज जो है वो एको हो रही है, सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाई हूँ, कह रहे रात को नींद नहीं आती है, कान में कुछ दिक्कत की वजह से, उस परेशानी से रिलेटेड जो है ये परेशान रहते हैं, इसलिए रात को नींद नहीं आती है। हाँ, तो इसका मतलब है अगर इनको कोई कान की दिक्कत की वजह से, क्योंकि ये भी चीज होती है कि आदमी को कई बार हेल्थ इशू होते हैं, और वो हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो बहुत टाइम लेते हैं हील करने में, या कई बार होता है कि वो वाली चीजें हील नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी लोग क्योंकि उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ये कब ठीक होगा कि नहीं होगा, एंग्जाइटी उनके अंदर इतनी बढ़ जाती है कि उस एंग्जाइटी की वजह से वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इनके केस में इनको बेसिकली बहुत ही कम, इनको भी साइकेट्रिस्ट के पास जाके एक बहुत ही माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट अगर ये लेंगे, मुझे नहीं पता इनकी हेल्थ कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है कान में, अगर ये माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट लेंगे तो उससे इनको फर्क पड़ना चाहिए। बट अगर अब देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है, जितने आपके कॉलर्स जैसे जो पूछ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं, बट उनमें से कितने लोग पहले मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिले होंगे? मैं लोकल डॉक्टर फिजिशियन की नहीं बात कर रहा, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिले होंगे, क्योंकि लोग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से नहीं मिलते हैं, इसी वजह से जो उनकी परेशानी है अनअटेंडेड रहती है, और वो चीज इट स्टार्ट्स ग्रोइंग ओवर देम, एंड दैट इज वेयर उनको प्रॉब्लम लाइफ के अंदर और आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जितनी अपनी पकड़ आपके दिमाग में बनाएगी, पकड़ फिर आपके शरीर में बनाएगी, और हर जगह फिर वो पकड़ बनाना शुरू करेगी और आपको बिल्कुल हताश और निराश। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कपिल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बी फ्रेंडिंग के लिए आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई डॉक्टर को पे करके ही वहाँ पर आपको किसी तरीके से कोई कंसल्टेशन लेनी है। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं भी जानता हूँ कुछ एनजीओ को जो कि, पर आपकी हर एक समस्या कॉलिंग से खत्म नहीं हो सकती है। मान लीजिए अगर एक है, अगर वो जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, आपको मेडिकेशन की जरूरत है, अब ये वाली जो चीज है वो मैं बात करके, किसी की बात सुन के या काउंसिल करके ठीक नहीं कर सकता। और वो आदमी क्या है, अगर मैं उसको ये झूठा होप दे दूं कि मैं फोन पे काउंसिल करके ठीक कर सकता हूँ, और वो ठीक नहीं होगा तो वो मुझे फोन भी नहीं करेगा, और उसको लगेगा कि मेरी दिमाग की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बट आज की डेट में मॉडर्न साइंस इतनी आगे पहुंच चुकी है, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, चाहे साइकाइट्री हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो, कि हमें हर एक चीज के बारे में पता चल सकता है। तो अगर आपको एक जगह से रिलीफ नहीं मिल रहा तो आप दूसरे के पास जाइए। मैंने ऐसे केसेस देखे, बहुत मुझे अनफॉर्चुनेट लगता है कि एक मेरे पास ऐसा केस आया कि जहां पे एक लेडी की आंख बंद नहीं होती थी, तो वो सोती भी थी, तो उसके घर वालों ने ना उसकी आंख के ऊपर कुछ कर दिया, वो बांध के वो सो जाए। अब जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला कि अब देखिए ये वाला जो केस था ये न्यूरो केस था,
और अनफॉर्चुनेटली उसकी आई की ट्रीटमेंट भी चल रही थी, और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने, जो आपके जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, जी। उन लोगों ने भी उनको ये चीज नहीं बताई। तो वो, और जिस दिन वो न्यूरो के पास गए, अब वो साइकेट्रिक इशू नहीं था। देखिए, हमें समझना पड़ेगा। तभी अब वो साइकेट्रिक, अब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो शायद ठीक ना कर पाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो ठीक बिल्कुल, ना और कर पाए। सही डॉक्टर के पास जाना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। बहुत सही बात आपने आप- डॉक्टर कपिल कही है कि सही डॉक्टर की सलाह जो है वे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपिल कक्कड़, आपने अपना कीमती समय दिया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्रेशन के मुद्दे पर हमारे साथ विस्तार से बात की।